महाभारत आदि पर्व अध्याय 6। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद वह राक्षस अग्नि की बात सुनकर शुकर का रूप धर के वायु और मन के समान तेजी से उस पुलोमा को हर ले गया। हे भृगुकुल के तिलक, ऐसे समय में पुलोमा के कोख में स्थित वह गर्भ क्रोध से माता की कोख से च्युत हो गया, अर्थात गिर गया। इसी कारण उसका नाम च्यवन पड़ा। माता के गर्भ से गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखते ही राक्षस पुलोमा को छोड़कर भस्म बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे ब्राह्मण, दुख से मूर्छित हुई वह उत्तम जगन प्रदेश वाली पुलोमा भृगु के पुत्र उस च्यवन को लेकर भृगु की ओर चली। तब सर्व लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उस आनंदित रूपवती भृगु पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू गिराती हुई देखा, और पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी वधू को सांत्वना दी। उस पुलोमा के आंसुओं से निकली हुई महानदी वहां बहने लगी, और वह नदी उस यशस्वी भृगु पत्नी के मार्ग का अनुसरण करने लगी। तब अश्रु से निकली हुई उस नदी को वधु के साथ भगवान च्यवन के आश्रम की ओर बहते हुए देखकर सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने उसका नाम वधूसरा रखा। भृगु के पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रकार से उत्पन्न हुए थे। तब पिता महर्षि भृगु ने उस दशा में अपने पुत्र च्यवन और पत्नी को देखा, और बहुत क्रोधित होकर इस भृगु ने अपनी स्त्री पुलोमा से पूछा, तुम्हें हर कर ले जाने की इच्छा वाले उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दिया? क्योंकि वह राक्षस तो सुंदर हंसी वाली मेरी पत्नी तुमको नहीं जानता। तुम सच सच बोलो, मैं क्रोध से उसको आज शाप देता चाहता हूँ। किसने यह अनिष्ट किया, और कौन मेरे शाप से भयभीत नहीं खाता? पुलोमा बोली, हे भगवान, अग्नि ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया था। इसी से राक्षस कुरंगी के समान रोती हुई मुझको ले भागा। अंत में तुम्हारे इस पुत्र के तेज के प्रभाव ने मुझे छुड़ाया, और वह राक्षस मुझको छोड़कर भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब सूत जी बोले, अति क्रोधी भृगु ने पुलोमा की यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होकर अग्नि को यह शाप दिया कि तुम सर्वभक्षी अर्थात सबको खा जाने वाले हो जाओगे। श्री महाभारत में आदि पर्व में 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 7वां। फिर सूत जी बोले, भृगु के द्वारा शाप देने पर अग्नि ने क्रोधित होकर यह वाक्य कहा, हे ब्राह्मण, तुमने इस समय यह क्या साहस कर डाला? पूछे जाने पर जो मैंने सत्य बात कही, तो उसमें धर्म का आचरण करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले और पक्षपात न करने वाला मेरा क्या दोष है? अर्थात पुलोमा के बारे में सच्ची बात बताकर मैंने क्या अपराध किया? जो साक्षी सच्ची बात जानने पर भी पूछे जाने पर झूठी गवाही देते हैं, वह अपने पहले के 7 कुल और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को मार देता है। जो जन गूढ़ तत्व और सच्ची बात भी जानकर गवाही नहीं देता, वह भी उसी उक्त पाप से लिप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मैं भी तुमको शाप दे सकता हूँ, पर मेरे लिए ब्राह्मण आदर के योग्य है। इसी कारण तुम्हें भी ब्राह्मण समझकर तुम्हारे प्रति आदर भाव रखने के कारण तुम्हें शाप नहीं देता हूँ। तुम सब जानते हो तो भी स्पष्ट करके कहता हूँ, वो सुनो। मैं योग बल से अपने को अनेक भागों में बांटकर मूर्तियों में, अग्निहोत्रों में, सत्रों, यज्ञ और संपूर्ण क्रियाओं में विराजता हूँ। वेदोक्त विधान से मुझे जो हवि द्रव्य चढ़ाया जाता है, उससे देवगण और पितृ तृप्त होते हैं। जल ही सब देवता है और जल ही पितर है। देवता और पितरों के निर्मित दर्श और
पौर्णमास यज्ञ किए जाते हैं। अतः देवता ही पितर है और पितर ही देवता है। वे पर्वों में कभी एक रूप से और कभी पृथक रूप से पूजित होते हैं। देवगण और पितृगण भी मुझसे हमेशा हवि डाला करते हैं। अतः मैं ही उन देवताओं और पितरों का मुख माना गया हूँ। अमावस्या में पितरलोक और पौर्णमासी में देवलोक आहुति पाते हैं और मेरे मुख से ही डाली गई हवि खाते हैं। अतः मैं उन देवताओं और पितरों का मुख रूप होकर के सर्वभक्षक कैसे बनूं? इसके बाद अग्नि ने कुछ काल सोचकर ब्राह्मणों के अग्निहोत्र, सत्र, यज्ञ और दूसरी क्रियाओं से अपने को समेट लिया, अर्थात उनसे अपने को अलग कर लिया। तब सब प्रजाएं अग्नि के बिना ओमकार, वषट्कार, स्वधा और स्वाहादि से वर्जित होकर अति दुखी हो गई। इस पर ऋषि लोग अति व्याकुल होकर देवताओं के समीप जाकर यह वचन बोले, हे निष्पाप देवगण, अग्नि के नष्ट होने के कारण तीनों लोक क्रियाओं से वर्जित होकर भ्रांत हो गए हैं। इस समय जो करना उचित समझे वो करे, जिससे समय बर्बाद न हो। इसके बाद देवता और ऋषि लोग ब्रह्मा के समीप जाकर अग्नि के शाप और इससे ब्राह्मणों की क्रियादि के लोप होने का समाचार बताया। है महाभाग, किसी कारण से भृगु ने अग्नि को शाप दिया है। यज्ञ में दिए जाने वाले भाग का सर्वप्रथम भोजन करने वाले तथा तीनों लोकों में दी हुई आहुतियों को खाने वाले अग्नि देवताओं के मुख रूप होकर सर्वभक्षक कैसे हो सकते हैं? सब लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा उनकी वह बात सुनकर अव्यय अर्थात कभी नष्ट न होने वाले और भूत भावन प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अग्नि को बुला करके बड़े मीठे वचन बोले, हे अग्नि, तुम सब लोकों के कर्ता और सहर्ता हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करते हो और तुम ही सब अग्निहोत्रादि क्रियाओं के करने वाले हो। अतः एव है सब लोकों के ईश्वर अग्नि, ऐसा करो कि जिससे अग्निहोत्रादि क्रियाओं का लोप न हो। तुम आहुतियों को खाने वाले और लोकपाल होने पर भी क्यों ऐसे मुग्ध हो रहे हो? तुम इस लोक में पवित्र और सभी लोगों की गति हो। अतः तुम सब शरीर के सर्वभक्षक नहीं होगे। हे ज्वाला वाले अग्नि, जो तुम्हारी ज्वालाएं हैं वे ग्रहण करने पर अर्थात उनके संपर्क में आने पर ही सर्वभक्षक होगी। जैसे सूर्य किरण के स्पर्श से हर एक वस्तु शुद्ध होती है, वैसे ही तुम्हारी ज्वाला से जलकर सब वस्तुएं पवित्र हो जाएगी। अतः हे व्यापक अग्नि, तुम महातेजस्वी हो, इसीलिए ऋषि भृगु के अपने ही तेज से निकले उस साप को अपने ही तेज से सच करके दिखाओ और अपने मुख में आहुतियों के रूप में दिए गए देवों के और अपने हवि के भाग को स्वीकार करो। अग्नि ने उस पितामह ब्रह्मा से कहा, एवमस्तु, और परमेष्ठी देव की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। देवता और ऋषि लोग भी हर्षित होकर जहां से जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार वहीं चले गए और ऋषिगण भी पूर्ववत सब क्रियाएं करने लगे। देवलोक में संपूर्ण देव और पृथ्वी पर सब प्राणी बहुत खुश हुए। अग्नि भी साप से मुक्त होकर अति प्रसन्न हुए। यही अग्नि के साप संबंधी पुराना इतिहास पुलोम राक्षस का नाश और च्यवन की उत्पत्ति कही गई है। महाभारत के आदि पर्व में 7वां अध्याय समाप्त हुआ।